चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आपको दोनों नाम क्लियर होने चाहिए, हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एक पेपर देखा था मैंने जिसमें व्यापम ने इस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को हिंदी में ट्रांसलेट किया था ज्यामितीय अनुक्रम। तो मैं भी आश्चर्यचकित हो गया कि भाई ये ज्यामितीय अनुक्रम क्या है। तो फिर मैंने उसके पैरेलल इंग्लिश वर्जन देखा, तब समझ आया कि भाई ये तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो होता ये है कि ये देखा जा रहा है कि गूगल ट्रांसलेटर का भी यूज़ किया जाता है। सीधे क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके ट्रांसलेट कर देते हैं। तो इसलिए आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ने की आदत डालनी चाहिए और टेक्निकल टर्म्स को दोनों वर्ड्स पे, मतलब इंग्लिश पे भी और हिंदी दोनों में समझे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए शुरू करते हैं। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सिंपल सी बात है, आप सबको पता है कि अगर फर्स्ट टर्म ए है और इसमें एक पर्टिकुलर टर्म का मल्टीप्लिकेशन किया जाए कंटिन्यूस फॉर्म पे, तो सेकंड टर्म होगा ए आर, उसमें आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर, अगला टर्म ए आर क्यूब, अगला टर्म ए आर का पावर 4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो प्रोग्रेशन निकल करके सामने आता है ये है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी ऐसा कहते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म ए जो है ये है आपका फर्स्ट टर्म, हिंदी में कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, और जिस राशि का यहाँ पर गुणा किया जाता है इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमन रेशियो, और हिंदी में कहते हैं पदानुपात। पदानुपात या फिर सार्वानुपात। सार्वानुपात या सार्वानुपात ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो ए फर्स्ट टर्म है, आर जो है वो कॉमन रेशियो है जिस टर्म का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है हर एक टर्म पे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आर जो है ये कॉमन रेशियो जो है ये कॉन्टिन्यूस जो कॉन्जुगेट टर्म्स है, सॉरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो अगर आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे या फिर सेकेंड टर्म को आप सॉरी थर्ड टर्म को आप सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करते जाएं तो आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पर। तो ये इस तरीके का कोई प्रोग्रेशन निकल करके सामने आता है तो वह है आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अगर एक नंबर है 2 और इस पर अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मिल जाएगा 4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया 8, 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया 16, 32, 64, 128 एंड सो ऑन। सो हियर ए इज इक्वल टू 2 एंड आर इज इक्वल टू अगेन 2। और इसको हम उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन को। पहला टर्म है 128, दूसरा टर्म होगा 64, अगला टर्म होगा 32, अगला टर्म होगा 16, अगला टर्म होगा 8, फिर 4, फिर 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 128 है, लेकिन आर की वैल्यू यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से प्रोग्रेशन जो है वो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि 1/3, 1/9, 1/27। उसमें क्या कर रहे हैं हम, ए इज इक्वल टू 1/3 है और आर की वैल्यू भी 1/3 है। तो मेनली यहाँ पर चीज़ों को कैटेगराइज किया जाता है प्रोग्रेशन को, जहाँ पर आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है और आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। आगे चल करके हम देखेंगे। तो यहाँ सर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि इसका जो जनरल टर्म होता है ना, हिंदी में कहते हैं व्यापक पद, है ना। व्यापक पद, इसका जो व्यापक पद है इसको टी आर इज इक्वल टू ए आर का पावर n-1, इस तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जाता है, जहाँ पर ए जो है वो फर्स्ट टर्म है और आर जो है वो पदानुपात या फिर कॉमन रेशियो है और n नंबर ऑफ टर्म्स है जिस पद की बारे में बात की जा रही है। अब वो आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्रेशन है जिसमें पहला टर्म है 5, दूसरा टर्म है 25, अगला टर्म है 125। तो इसका जो है फाइंड 10th टर्म, 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 है और अगर आपको कॉमन रेशियो कैलकुलेट करना हो तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा 5। बात करी जा रही है 10th टर्म की, तो आपको पता है टी आर इज इक्वल टू ए आर का पावर n-1। ठीक है, ये टी एन होगा, सॉरी ये टी एन होगा। यहाँ पिछले टर्म पे भी मैंने शायद गलत लिख दिया है, आप सुधार लीजिए। दिस इज टी एन, है ना। टी एन इज इक्वल टू ए आर का पावर n-1। तो यहाँ पर टी एन इज इक्वल टू ए आर का पावर 1 एन, ए आर का पावर n-1। तो एन इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा टी 10 इज इक्वल टू ए
आर का पावर 9, ए की वैल्यू है 5, आर की वैल्यू है 5 का पावर 9, दिस इज 5 का पावर 10। और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैसे तो ये ठीक है, यहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हैं, और आगे भी सॉल्व करना चाहते हो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक क्वेश्चन और है, और आप इसको सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन ये है कि 5/2, 5/4, 5/8, इस तरीके का एक प्रोग्रेशन है। इसका 20th टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसका 20वां पद क्या होगा ये याद कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5/2 का पावर 20। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन है कि 2/27, 2/9, 2/3, और इसका जो अंतिम पद है ये 162 है। फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, अंत से तीसरा पद ज्ञात कीजिए। दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली बात ये कि आप कैलकुलेट कर लें कि 162 जो है वो कौन से नंबर का टर्म है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। या प्रोग्रेशन को आप उल्टा कर दीजिए, 162 को फर्स्ट टर्म बना दीजिए और 2/27 को लास्ट टर्म बना दीजिए। तो उस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो आपने सही सॉल्व किया है, उसका जो आंसर है वो है 18। कोई ऐसा है जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ हो तो बताइए, अदरवाइज आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रथम पद 1/2 है, आर का मान 2 है और एनवा पद 32 है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने सही सॉल्व किया है, एन इज इक्वल टू 7। दिस इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक प्रोग्रेशन है 1 2 4 8 एंड सो ऑन, और एक दूसरा प्रोग्रेशन है, एक दूसरा प्रोग्रेशन है 256 128 64 एंड सो ऑन। इन दोनों का जो पीएथ टर्म है, पीएथ टर्म आर इक्वल, ठीक है, देन फाइंड पी। ये दो प्रोग्रेशन है, दोनों का पीवा पद जो है वो समान है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए।
तो आप दोनों ने सही सॉल्व किया, पी की वैल्यू आएगी 5। अगला क्वेश्चन है जहाँ पर जनरल टर्म का यूज़ करेंगे और इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद ए और आर की वैल्यू कैलकुलेट करके जो पद पूछा जाएगा या जो टर्म पूछा जाएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज ये दिया जा रहा है कि इसका जो फिफ्थ टर्म है वो 81 है और इसका जो सेकेंड टर्म है मतलब T2 जो है ये 24 है। तो फाइंड दी प्रोग्रेशन ऐसा दिया गया है, फाइंड दी प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है T5 का मतलब है अगर मैं फर्स्ट टर्म को ए लेकर के चलूँ और कॉमन रेशियो को आर लेकर के चलूँ तो इसका जो फिफ्थ टर्म होगा ये होगा ए आर का पावर 4। दिस इज 81, लेट दिस इक्वेशन इज 1। T2 का मतलब है ए आर की वैल्यू दी गई है 24, है ना। दिस इज इक्वेशन 2। अब 2 डिवाइडेड बाई 1 अगर हम करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मिल जाएगा आर का पावर 3। आर का पावर 3 दैट इज 81 अपॉन 24 और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 24 और 3 दूनी 6, 3 7 21 दिस। अब 27 को देखा जाए तो ये 3 का घात 3 है और 8 को देखा जाए तो ये 2 का घात 3 है। तो ये हो जाएगा 3/2 घात 3। दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आर का वैल्यू मिल जाएगा 3/2। तो ये आपको मिल गया है आर 3/2। उसके बाद किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिए, पुटिंग ऑन 2। 2 से हम इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो ए इज इक्वल टू मिल जाएगा 24/3/2। तो ये इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 16। तो ए इज इक्वल टू आपको मिल गया 16। ठीक है, ए मिल गया, आर मिल गया, तो आप प्रोग्रेशन लिख सकते हैं। तो पहला टर्म हो जाएगा 16, दूसरा टर्म हो जाएगा ए आर। ठीक है, तो 2 8 16, 8 3 24, इस तरीके से दूसरा टर्म मिल जाएगा 24। फिर इसमें 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 12 3 36। इस तरीके से आपको ये प्रोग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्रोग्रेशन में दिया गया है कि इसका जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म जो है ये 24 दिया गया है और इसका जो सिक्स्थ टर्म है ये 192 दिया गया है। देन हमको फाइंड करना है कि इसका टेंथ टर्म क्या होगा।
देखिए आर की वैल्यू +-3 नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर घात 3 है, घात 3 है, एक्सपोनेंट 3 है, तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू आएगा आर इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3072। अगला क्वेश्चन है, ये सॉल्व कीजिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, तीसरे व पांचवें पदों का योग 90 हो तो गुणोत्तर श्रेणी का सारा अनुपात ज्ञात कीजिए। The first term of GP is 1, sum of the third and fifth term is 90, then find the common ratio. तो आपने ये सही सॉल्व किया था, r इज इक्वल टू +-3, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, आपने सही सॉल्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसका जो pth टर्म है वो a है, qth टर्म है वो b है, और p p q r rth टर्म जो है ये c है। देन फाइंड a का पावर q माइनस आर, b का पावर r माइनस p, और c का पावर p माइनस q। इसकी वैल्यू क्या होगी ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर इसके पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है ये ए है, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए है,
ए इज इक्वल टू 1 है, क्या बोला गया है, तीसरे और पांचवा पद, तीसरा पद और पांच, सॉरी ये तीसरा पद है और इसका पांचवा पद 90 है, तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर का पावर 4 दैट इज इक्वल टू 90। ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो इसे काम करते हैं, इसको आर का पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब आप ना आर स्क्वायर, ये एक आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको आर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया आपका आर का पावर 4 प्लस 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर करते हैं। ठीक है, और माइनस 90 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से अगर आप आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस 10, और लास्ट टू टर्म से अगर आप 9 कॉमन लेते हैं तो मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ रही है, एक तो आर स्क्वायर प्लस 10 और दूसरा है आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस 10 नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जाएगा तो वर्चुअल मतलब इमेजनरी नंबर आ जाएगा, है ना। तो हमको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, ये आंसर होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, आपने जो सॉल्व किया है इसकी वैल्यू आपको 1 मिलने वाला है। आप क्या पूछना चाह रहे हैं वो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया ना, सम दिया गया है, तीसरे और पांचवें पदों का योगफल दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको ऐड किया है ना, तो आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। चलिए हम अगला टॉपिक ले रहे हैं, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल। The sum of n terms of a GP। ठीक है, इसमें मेनली दो फार्मूले आते हैं, एक होता है एस एन इज इक्वल टू ए आर का पावर n माइनस 1
अपॉन आर माइनस वन वेन आर इज ग्रेटर देन वन। दूसरा है एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर का पावर एन अपॉन वन माइनस आर वेन आर इज लेस देन वन। और इसके बाद यदि अनंत पदों का योगफल पूछा जाए एस इन्फानाइट, तो ये होता है ए अपॉन वन माइनस आर। ये तीन फार्मूले ही हैं जो कि मेनली यहाँ पर यूज होते हैं। ये फार्मूला नोट करिए, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक धन दो बटे तीन धन चार बटे नौ, इस तरीके से एक गुणोत्तर श्रेणी है। इसके प्रथम पांच पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो आपने सही सॉल्व किया। ये है 211/81। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
समीशन k varies from 1 to 11. दिस इज 2 + 3 का पावर k. तो आपने सही सॉल्व किया था. दैट इज 22 + 3/2 इंटू 3 का पावर 11 - 1. किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. चलिए देखते हैं. तो हम ये मान करके चलते हैं कि ये जो वैल्यू है ये एस के इक्वल है. ये है समीशन k = 1 to 11 2 + 3 का पावर k. इसका मतलब क्या है? समीशन का मतलब होता है एडिशन या फिर योगफल. तो पहले k = 1 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 + 3 का पावर 1. दूसरी वैल्यू रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? k = 2. तो दिस इज 2 + 3 का पावर 2. फिर +2 + 3 का पावर 3. इस तरीके से लास्ट वाला जो हमारा पद होगा ये होगा 2 + 3 का पावर 11. देखा जाए तो यहाँ पर एक ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. पहला है 2 + 2 + 2. ये कितने बार होगा? 11 टाइम्स. 11 बार हम इसको जोड़ रहे हैं. इसी तरीके से ये 3 का पावर 1 + 3 का पावर 2, ये अप टू 3 का पावर 11 जाएगा. ये जो है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. फर्स्ट टर्म तो जो है वो डायरेक्टली आप 22 लिख सकते हैं. 11 बार आप 2 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 22. सिंपल 22. ठीक है. अब यहाँ पर a = 3 है और r = अगेन 3 है.
तो ए आर का पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये एस एन, ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे 11 पदों का योगफल। तो ए की वैल्यू है 3, आर की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 11 माइनस वन, और 3 माइनस वन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2। सो वही क्योंकि आंसर में लिखा गया 22 प्लस 3/2, 3 का पावर 11 माइनस वन, सो दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी के 3 क्रमागत पद और 4 क्रमागत पद कैसे होते हैं, और उसके बाद कुछ विशेष प्रकार की श्रेणी देखेंगे जो कि सीधे तौर पर गुणोत्तर श्रेणी तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करने पर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद अगर समय रहा अंत में तो विशेष प्रकार की श्रेणियाँ ये हम देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अगले क्लास में मिलेंगे। और कल एक मीटिंग कंडक्ट करी गई है दोपहर को 12 बजे, 10 मिनट की वो मीटिंग होगी, आपको लिंक अवेलेबल होगा, वो मीटिंग पे आप जरूर ज्वाइन होइएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।